आज एक आचार्य को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए कई आचार्य आज इस समय यहाँ मंच में विराजमान। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी इस राष्ट्र के अंदर में जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो भारत के संतों ने ही तो किया है। समाज को सही दिशा देने का काम आज भी अगर इस देश में कोई कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, वो संत कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, संतों की वाणी हमेशा जोड़ती है, संतों की वाणी सुई का काम करती है। एक व्यक्ति दर्जी के यहाँ पर गया था तो उसने दर्जी के यहाँ देखा, दर्जी ने बड़ी कैंची अपने पैरों में रखी थी और उसने सुई को अपने सिर पर रखा हुआ था, पगड़ी में लगाया हुआ था। उसने कहा कैंची इतनी बड़ी है और इसको आपने चरणों में रखा, पैरों में रखा, सुई इतनी छोटी आपने माथे पर क्यों लगाया? तब दर्जी बोला, प्यारे ये कैंची भले ही बड़ी हो, ये कैंची काटने का काम करती है, सुई को मैंने माथे का ताज इसने काम बनाया कि छोटी सी सुई है और जोड़ने का काम करती है। संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र को जोड़ने का काम करते हैं। हर तटों में झाग नहीं होती, हर सपने में देश सेवा की आग नहीं होती, किसी किसी सपने में देश सेवा की आग होती है। ये शुक्ल पक्ष इस परंपरा में आचार्य गरीबदास जी महाराज आए, इसी पक्ष में ध्यान से सुनना, जगत गुरु श्री 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 चंद्र भगवान आए और इसी परंपरा में एक अवतार हुआ। उस अवतार का नाम वामन अवतार था। जब जब इस देश में संकट को बढ़ते देखा, अपने भक्तों को प्रभु कष्ट में पड़ते देखा, लेके अवतार प्रभु उतार दिया करते हैं, अपने भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। कभी कभी ये परंपराएं समाज के रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए, समाज को दिशा प्रदान करने के लिए आती हैं। अब मैं इसी क्रम में साध्वी शील दीदी से निवेदन करूंगा, 5 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट वाला फार्मूला अपनाते हुए आचार्य गरीबदास जी महाराज को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर महायोगी, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ मेरे गुरुदेव जी महाराज, मेरे दादा गुरु के समान डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज के चरणों कमलों में मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज के चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज के 225 में महानिर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में इतना बड़ा संघ सम्मेलन का आयोजन करवाया। आपके छावला गांव के हमारे आदरणीय चौधरी राजपाल जी नंबरदार जी, जिसके शुभ संकल्प से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आचार्य बाबा गरीबदास जी के चरणों में, भले ही वो भौतिक शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। तो दर्शी का क्या मरे, मिले नूर में नूर। शरीर यहाँ रह जाता है, वो अपने आत्म चैतन्य को जानकर अमर हो जाते हैं। 24,000 वाणी आज भी जीवंत चोट करती है। ऐसे बाबा गरीबदास जी, जिनके पास इस कल्प के 9 योगेश्वर देवता ब्रह्म चर्चा करने के लिए इस धरती पर उतरे हैं, और ऐसा भंडारा हुआ, 33 कोट देवता और 88,000 ऋषि भी भंडारे में पधारे थे। ये ऐतिहासिक घटना है। तो बाबा गरीबदास जी के इस सुंदर आयोजन में और बाहर से आए हुए सभी भक्तों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति, योग परंपरा, ऋषि परंपरा जो कि लुप्त प्राय हो गई थी, उसको पुनः जीवित करने के लिए पूरे विश्व में योग की ध्वजा फहराने वाले हमारे परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं उनका कोटि कोटि वंदन करती हूँ, चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक समय था जब हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था और हमारी ऐसा निष्कलंक इतिहास रहा है, पूरे विश्व ने हमारी भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया है। लेकिन खेद की बात है, आज हम अपनी संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमने अपना आचार विचार व्यवहार सब छोड़कर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार से मुक्त, नशा रोग से मुक्त, समृद्ध संस्कारवान भारत का संकल्प लेकर परम पूज्य बाबा जी ने देश में एक अभियान और आंदोलन चलाया है। आप बहुत ही वंदनीय पूजनीय हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम
करते हैं कि फिर से आप हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। जर्मनी के मैक्स मूलर जब भारत आए तो यहाँ के मनुष्यों के हृदय में देवीय गुणों से जब परिचित हुए तो उन्होंने अपनी किताब में इंडिया व्हाट कैन टीच अस उसमें लिखा है कि विराट क्षितिज की छतरी के नीचे अगर किसी ने अपने हृदय में देवीय गुणों को पुष्पित पल्वित किया है तो मेरी उंगली इंगित करेगी हिंदुस्तान की तरफ। क्यों? यहाँ की भगवान राम की मर्यादा हृदय की धड़कन बनकर सबके हृदय में समाई है। भगवान श्री कृष्ण की कर्म पथ की साक्षी रही है भूमि और सभी महापुरुषों ने ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पिलाया, एक विलक्षण गाथा रच गई। इसलिए सारे विश्व ने इस संस्कृति का अनुसरण किया था। फिर से संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं परम पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज। इसलिए परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेजते हैं। तेरे हाथों से जो तराशे गए, तेरे नूर से जो नूरानी हुए, दुनिया उन्हें भला क्या चोट करेगी जो तेरे प्रेम में दीवाने हुए। इस मार्ग पर संकट भी आते हैं, सत्य का रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन परम पूज्य बाबा जी पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सरल सहज खुश और आनंदित रहते हैं। हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा, आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। क्योंकि ऐसे फकीर हिंदुस्तान की आन बान और शान होते हैं। तो योग परंपरा में योग के द्वारा ज्ञान भक्ति प्रेम के द्वारा ये संत महापुरुष हमारी सोई भी सुप्त चेतना को जागृत कर रहे हैं। जैसे सिद्धों में गोरख बड़े दत्त दिगंबर धीर, भक्तों में नामा बड़े तीनों कला कबीर। बहुत बड़े योगी ने गोरखनाथ जी, उन्होंने कहा आसन दृढ़ आहार दृढ़ जब निद्रा दृढ़ होई, कहे गोरख सुनो रे अवधो मरे ना बुढ़ा होई। जो अपने आसन को आहार को निद्रा को साध लेता है वो कभी मर नहीं सकता है। तो इसलिए प्रेम को भक्ति को ज्ञान को जागृत करने के लिए हमारे देश की एक महान संत हुई मीरा, प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। मीरा हाथ सुतार था पद गावे लोलाए, पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए। कहते हैं परमात्मा स्रोत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता है। मीरा ने ऐसा प्रमाण दिया कि पत्थर के अंदर अपने को विलीन कर दिया। मीरा की कहीं कब्र नहीं है, कहीं समाधि नहीं बनी हुई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आज के समय में गौ माता की हत्या हो रही है, नारी जाति पर अत्याचार हो रहे हैं। तो देश के शीर्षस्थ व्यक्ति तो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश की महान हस्तियां परम पूज्य संत ही संसार में फिर से जन कल्याण के लिए उतरे हैं। हम सब ने उनके चरणों में लगकर सहयोग करना है। आज नारी जाति की स्थिति बहुत बुरी है। स्वामी जी ने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है। क्या स्थिति आज हमारी, ना मैं जमीन हूँ ना आसमां हूँ, किसी की बहन हूँ बेटी हूँ किसी की माँ हूँ। पूछना चाहती हूँ देश के रखवाले से कल कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। सतयुग में पूजा गया मुझे, हर घर में था सम्मान मेरा, और कल त्रेता में जो आई रावण ने अपहरण किया मेरा। द्वापर में आई द्रौपदी बनकर दुशासन ने किया चीरहरण मेरा। इतिहास में लिखी वो दास्तां हूँ मैं, किसी की बहन बेटी किसी की माँ हूँ मैं। कलयुग में लूटी जा रही है आबरू मेरी, बस अवतारों में दर्द मेरा गूंज रहा है गली कुचों गलियारों में। उठो जगत की बेटियों न किसी का सहारा लो, राह से गुजर गया वो कारवां हूँ मैं, किसी की बहन किसी की बेटी किसी की माँ हूँ। मेरे शब्दों में मैं सभी परम पूज्य संतों के चरणों की छोटी सी बेटी हूँ। मेरी तोतली भाषा से कोई गलती हो गई हो मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ, और मैं आपके चरणों में बहुत कोटि कोटि नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। साध्वी शील दीदी ने बहुत सुंदर विचार दी। शील दीदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में आज आचार्य कुलम में आज बच्चियां पढ़ रही, लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का नारी जीवन हारी तुम्हारी ये कहानी है। आंचल में दूध और आंखों में पानी है कि परमात्मा हर घर में नहीं पहुंच सकता है, परमात्मा हर घर में नहीं जा सकता है, लेकिन परमात्मा को अगर पाना चाहते हो, मैंने हर घर में माँ को भेजा है। तुम आज नारी का मातृशक्ति का सम्मान करो।